इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर क्या होता है, बेसिक्स बताने वाला हूँ आईटीआर के, कब इसको फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहती है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है आईटीआर की, ड्यू डेट्स क्या रहती है, पेनल्टी कितनी लगती है, कितना भाई आपको टैक्स पे करना पड़ता है, क्या कॉस्ट आती है आईटीआर फाइल करने की। मतलब जो भी जिसको भी आईटीआर का बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता ना, उसको आज पूरा डिटेल यहाँ पे वीडियो जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहले देखिए, अगर मैं आईटीआर की बात करूँ तो आईटीआर होता क्या है। ये एक सिंपली फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे इंडिया के जितने भी टैक्स पेयर होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी इनकम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा होता है वो पे करके अपनी लायबिलिटीज़ को सेट ऑफ करते हैं। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर महीने ही आपसे टैक्स वसूल करेगी। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट चलता है। फाइनेंशियल ईयर जैसे अभी 24 और 25 चल रहा है। अब इसके अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो ये भाई अप्रैल से शुरू हो जाता है और मार्च के अंदर एंड होता है। यानी अभी अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हो चुका है, मार्च 2025 को ये ख़त्म होगा और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 और 25। एक असेसमेंट ईयर भी होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर के डॉक्यूमेंट के ऊपर हमेशा आपको जनरली असेसमेंट ईयर दिखेगा और असेसमेंट ईयर हमेशा एक जो है आगे चलता है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है तो उसको हम लोग असेसमेंट ईयर 25 और 26 बोलेंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये आईटीआर का डॉक्यूमेंट है, फाइनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24 और 25 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की भाई ये आईटीआर है। अब बात करते हैं कि आईटीआर किसको फाइल करनी रहती है। तो देखिए, वैसे तो आईटीआर कोई भी फाइल कर सकता है। अगर आपकी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अर्निंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कोई अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस डिफाइन कर रखी है कि अगर ये चीज़ें हुई तो फिर भाई कंपलसरी है, आपको आईटीआर फाइल करनी ही पड़ेगी। इसके अंदर अगर मैं इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करूं तो अगर आपकी एज जो है लेस देन 60 है, नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है आप, तो अगर आप सालाना जो है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आपकी एज जो है 60 से 80 ईयर्स के बीच में तो ये लिमिट आपके लिए 3 लाख रुपए की है और 80 प्लस के लिए 5 लाख के ऊपर की लिमिट है। इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस कटा हुआ है, उसको आप गवर्नमेंट से वापस रिफंड क्लेम बैक करना चाहते, भले आप पूरे साल भर में आपकी इनकम सिर्फ 5,000 रुपये 10,000 रुपये, लेकिन अगर आप मान लीजिए टीडीएस या टीसीएस का रिफंड लेना चाहते तो आईटीआर आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस कई सारी है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 1 लाख के बियॉन्ड जाता है तो उसको भी आईटीआर भाई फाइल करना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा करते हैं, आप सेविंग अकाउंट के अंदर टोटल डिपॉजिट जो है 50 लाख से ज़्यादा की करते हैं, करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा की करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप एक एफ&ओ ट्रेडर है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो उसको अगर आप फ्यूचर ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, बिजनेस के लॉसेस को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उन सभी केस में आपको जो है टाइम के ऊपर आईटीआर यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे। बाकी नॉर्मल मान लीजिए अगर आपकी सिर्फ 50,000 रुपये भी इनकम है, 10,000 की भी इनकम है, स्टिल आप एक निल की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर फाइल करने के अंदर सबसे बड़ी लोगों को घबराहट ये होती है कि भाई मेरे को बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा। तो पहले आप ना टैक्स का सिस्टम समझ लो। हमारे इंडिया के अंदर ना 2 टाइप से टैक्स रेट यहाँ पे लगती है। एक तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जहाँ पे जो नॉर्मल जैसे हमारी इनकम होती है, जैसे सैलरी की इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, एक मान लो नॉर्मल इंडिविजुअल बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस का नेट प्रॉफिट हो गया, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई। तो वहाँ पे हमारे पास में ना 2 रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे रिबेट दे देती है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम में ये स्लैब रेट है। अब इसके अंदर होगा क्या, मान लो जैसे मैंने बताया कि 7 लाख के बियॉन्ड अगर आपकी इनकम जाती है तो 3 से 7 पे आपको 5% टैक्स देना है, 7 से 10 की जो इनकम होगी उसके ऊपर 10% देना पड़ेगा, 10 के बियॉन्ड जाओगे तो 15% का है, 12 से 15 पे 20% है और अबाउट द 15 लाख रुपीज़ 30% का टैक्स रेट है। वहीं पे अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ, 2.5 तक यहाँ पे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा और 5 तक भी ये जो 5% है उस पर रिबेट मिल जाएगी। लेकिन 5 लाख के बियॉन्ड जाओगे
तो सीधी बात है 20% का टैक्स रेट है, और 10 लाख के बियॉन्ड जाओगे तो 30% का टैक्स रेट लगेगा। तो ये स्लैब के अकॉर्डिंग ना आपका टैक्स लगता है एज ए इंडिविजुअल पर्सन। इसके अलावा कुछ हमारी ना इनकम ना स्पेशल टैक्स रेट के अंदर भी काउंट होती है। जैसे अगर आप मान लो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हो या आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपका एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो, क्रिप्टो वगैरह के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो आजकल गेम्स होते हैं फैंटेसी क्रिकेट, ड्रीम 11 वगैरह करके जो गेम्स होती है, उन सभी के अंदर स्पेशल टैक्स रेट लगता है। तो देखो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, टैक्स रेट यहाँ पे डिफरेंट केस होता है, लेकिन मोटा मोटा बता देता हूं मैं आपको। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है तो 20% का टैक्स रेट लगता है। वहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स रेट है। और इसके अंदर अगर आपने इक्विटी में निवेश कर रखा है, उससे अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1,25,000 रुपए की आपको रिबेट भी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे ना स्लैब रेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। भले आपकी सिर्फ 2 लाख रुपए की इनकम हो, लेकिन आप मान लो प्रॉपरली स्टॉक मार्केट से पूरा अर्निंग करते हैं, तो आपके ऊपर ना ये स्पेशल टैक्स रेट यहाँ पे सिंपली तरीके से लगने वाली है। अब बात करते हैं भाई, हमें ये भी पता लग गया कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, कितना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं ITR भाई क्यों फाइल करूँ? तो देखो, एक तो भाई उनके लिए तो कंपलसरी है जो मैंने आपको लिमिट्स बताई, क्योंकि वरना आपको ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलेंगे और काफ़ी अच्छी खासी भाई 50 से 200% तक की पेनल्टी आपसे यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वसूल कर सकता है। इसके अलावा नॉर्मली क्या बेनिफिट होते हैं, जिसकी कोई इनकम भी नहीं है वो भी ITR भाई क्यों फाइल कर रहा है? तो यहाँ पे ना आपका जो लोन का अप्रूवल का प्रोसेस होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको यह हेल्पफुल करता है, चाहे वो किसी भी टाइप का लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, इवन अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ITR की रिक्वायरमेंट रहती है। अब कई लोग बोलेंगे भाई मेरे को तो जिस टाइम पे ना रिक्वायरमेंट होगी ना इन चीज़ों की, मैं तब यहाँ पे ITR फिलअप करा लूँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इसकी पर्टिकुलर ड्यू डेट होती है। अगर आपने मिस कर दी तो भाई फिर आपको मौका नहीं मिलता है। साथ में वीज़ा के भी अप्रूवल के अंदर भी ITR काम आती है। इसके अलावा आप मान लो फ्यूचर के अंदर टैक्सेस वगैरह सेव करना चाहते हो, अभी अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो लॉसेस को, चाहे वो आपके बिजनेस का लॉस है या मान लो स्टॉक मार्केट का लॉस है या म्यूचुअल फंड का लॉस है, तो उससे आप टैक्स बचा सकते हो। इसके अलावा मान लो आपको TDS का रिफंड होता है। तो जैसे कई बार क्या होता है, आप मान लो FD वगैरह करा रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर आपका TDS वगैरह कट रहा है, म्यूचुअल फंड के अंदर कई बार TDS वगैरह डिडक्ट होता है, या कोई आप मान लो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपका TDS डिडक्ट होता है। तो कई बार ना आपकी इनकम सिर्फ होती है 2 लाख रुपए, तो जितना भी आपका TDS डिडक्ट हो रहा है पूरा का पूरा आप गवर्नमेंट से भाई वापस यहाँ पे रिसीव कर सकते हो, वापस मांग सकते हो। इसके लिए भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा ITR को आप लीगल और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तब आपने ITR फाइल कर दी तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ITR की हर साल भाई ड्यू डेट होती है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपका मार्च एंड होता है, 1 अप्रैल से आप ITR फाइलिंग शुरू कर सकते हो पोर्टल के ऊपर। इसकी ड्यू डेट की बात करूँ तो हमेशा जुलाई मंथ की जो 31 लास्ट जो डेट होती है वो हमेशा इसकी ड्यू डेट मानी जाती है। जैसे अभी देखो फाइनेंशियल ईयर 2425 चल रहा है, ठीक है, तो इसकी जो ड्यू डेट है जैसे यहाँ पे मार्च एंड होगा 2025 के अंदर 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और 31 जुलाई 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ये बोलती है कि चलो कोई नहीं, ये ड्यू डेट अगर आपने मिस कर दिए, हम आपको एक और ड्यू डेट देते हैं 31 दिसंबर 2025, लेकिन तब आपको जो है 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की पेनल्टी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अपडेटेड ITR भी रहती है जो आप 2 साल तक यहाँ पे आराम से फाइल कर सकते हो, और इसका एडवांटेज कई लोग उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आप TDS का रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, और भाई 25 से 50% तक की टैक्स पेनल्टी लगती है। तो अगर आपकी नॉर्मल इनकम है ना, अगर नील की रिटर्न फाइल करनी है तो अपडेटेड ITR के साथ में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो लोग सोचते कि जब मैं लोन के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तब भाई मैं ITR भरवा लूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। उस टाइम पे भाई उस फाइनेंशियल ईयर की या लास्ट फाइनेंशियल ईयर की आपको ITR नहीं मिलने वाली है हैंड टू हैंड। तो मेक श्योर करो कि ड्यू डेट के पहले हमेशा अपना रिकॉर्ड रखो। अब बात करते हैं कि भाई ड्यू डेट भी पता चल गई, कितना टैक्स भी पे करना है पता लग गया, फाइल कैसे करनी है? तो देखिए फाइलिंग के लिए क्या सिस्टम है ना, इनकम टैक्स का प्रॉपर एक पोर्टल बना हुआ है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर और पासवर्ड सेट करके एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अब ना आपके पास में भाई 2 रास्ते हैं, या तो आप YouTube के ऊपर बहुत सारे मेरी भी वीडियोस वगैरह प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं, वहां पे आपको ITR फॉर्म जो है सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैं क्या करूंगा, आपको ये पूरी भाई प्लेलिस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे सारे फॉर्म्स की डिटेल्स जानकारी है। तो देखो अगर आपकी सैलरी की इनकम है, रेंटल है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो आप ITR 1 फाइल करो। बिजनेस है, फ्रीलांसिंग कर रहे हो या उसके साथ में सैलरी है, रेंटल है, बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो ITR 4 के साथ जाओ।
इसके अलावा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन होता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, गेमिंग है, प्रॉपर्टी है, तो ITR 2 के साथ जाना है। और मान लो अगर आप एक F&O ट्रेडर हो या बिजनेस के अंदर प्रॉपर आप P&L या बैलेंस शीट बनाते हो तो आप ITR 3 के साथ में जा सकते हो। तो यहाँ पे ITR फाइलिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ता है, पूरा प्रोसेस भाई ऑनलाइन रहता है। सिर्फ आपको ना इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है कि भाई मेरी इतनी इनकम है और ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है। और इसके अलावा आप चाहो तो प्रॉपर हमारा कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे भी प्रॉपर आपको एक एक चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है, तो यहाँ से भी आप प्रॉपर जो है ITR फाइलिंग वगैरह करना सीख सकते हो। दूसरा भाई मेथड ये है कि आप चाहो तो अपने नियर बाई किसी भी टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर सकते हो या ऑनलाइन साइट जैसे माई ऑनलाइन CA को भी आप हायर कर सकते हो अपनी ITR फाइलिंग वगैरह के लिए। अगर आप मैं बात करूँ कि कितनी कॉस्ट आती है ITR फाइलिंग के अंदर, तो देखो अगर आप खुद फाइल कर रहे हो तो भाई कोई भी गवर्नमेंट की फीस वगैरह कुछ नहीं लगता है। जितना आपका टैक्स बनता है वो देखो गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा, टैक्सेस वगैरह। बाकी टैक्स नहीं बनता है तो कोई भी गवर्नमेंट फीस वगैरह नहीं है। अगर आप एक प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट को हायर करोगे तो डेफिनेटली वो रीजनेबल अपनी एक प्रोफेशनल फीस यहाँ पे जरूर चार्ज करेगा। अब बात करते हैं कि ITR फाइलिंग के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो देखो एक तो आप जब ITR फाइल करते हो तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर जो है रिसिप्ट जिसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं वो मिल जाता है, फॉर्म मिल जाता है। इसके बाद में जैसे आपकी ITR जो है प्रोसेसिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू करता है प्रॉपर तरीके से, तो वो आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ITR होता क्या है, उसकी फाइलिंग वगैरह जो है यहाँ पे कब स्टार्ट होती है, ड्यू डेट वगैरह क्या रहती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। और उसके अंदर भी अगर आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और सारी प्लेलिस्ट की लिंक में जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।